दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको ताज्जुब ज़रूर होगा और उस वीडियो के बाद आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। हालांकि जो अभी मैं बात बताने जा रहा हूं उस बात से आप सब लोग शायद भली भांति वाकिफ़ होंगे, और अगर आप नहीं वाकिफ़ हैं तो शायद आपने आज या कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं खोला होगा, अपना फेसबुक यूट्यूब नहीं चलाया होगा। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं और ऐसी क्या बात है, पूरी बात आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा सुने और सुनने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करें। दरअसल हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि कई परीक्षाएं जो होती हैं, सरकारी नौकरी की जो परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसमें कई बार पेपर आउट हो जाते हैं, कई बार नकल हो जाती हैं, और हम लोग सुनते भी हैं कि नकल करके कई लोग बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, कोई सब इंस्पेक्टर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है। अब मैंने सब इंस्पेक्टर का नाम लिया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस मामले की बात कर रहा हूँ। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसमें से कुछ इंटरव्यू हैं, वो 3 टुकड़े अलग अलग वायरल हो रहे हैं। आप सब लोगों ने देखे होंगे, और अगर शायद नहीं देखे हैं तो आप फेसबुक खंगालिए, यूट्यूब खंगालिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उसमें राजस्थान के ही एक नामचीन कोचिंग सेंटर में किसी का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है और उसमें उसे पूछा जाता है कि अपने देश में जो पुलिस की व्यवस्था है वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है। और जो जवाब दिया जाता है उनका ऐसा कहना है कि देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बदलाव तो देश में होना चाहिए। और फिर वो पूछते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले जो पूरी लॉबी बैठी होती हैं, वो उनको पूछते हैं कि भाई पुलिस व्यवस्था में महंगाई का क्या मतलब, हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए या नहीं। फिर उनका जवाब आता है कि सर देश में बदलाव तो नहीं, लेकिन महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। और फिर जब उन्हें आखिर में और पूछा जाता है, हालांकि उनको इस जवाब पर हंसी आई होगी, लेकिन वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे, वो हंसे नहीं। और उन्होंने पूछा कि व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए, आप क्या करेंगे ऐसा ही बनकर। तो वो कहते हैं कि मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करूं। और दूसरा एक इंटरव्यू आता है, उसमें पूछा जाता है कि अभी जो यूक्रेन और जो विवाद हुआ था, युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी थी, उसका कारण आप क्या समझते हैं। तो उनको सही जवाब नहीं दिया जाता उनके द्वारा। और दूसरी बार उन्हें पूछा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, वो भी जवाब नहीं आता है। और अब आप सुनिए, ताज्जुब, इस बात को सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि उनको पूछा जाता है कि वो एसआई का एक कोचिंग सेंटर में, जैसे हम सब लोग देखते हैं कि कई वीडियो भी देखते हैं, प्री इंटरव्यू जो होता है कोचिंग सेंटरों में, जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा जाता है कि देश के राष्ट्रपति कौन है, लेकिन तब भी उनकी ज़ुबान नहीं खुलती है, ऐसा क्यों है। और उसके बाद एक और इंटरव्यू आता है, वो एक राजस्थान के शायद किसी फिज़िकल कोचिंग सेंटर का इंटरव्यू या उनके संस्थान के किसी व्यक्ति द्वारा उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और उसी इंटरव्यू में वही दोनों शख्सियत नज़र आती हैं जिनका एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका इंटरव्यू लेता है। और उनको पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जिनसे पहले इंटरव्यू लिया और जिन्होंने जवाब दी वो मैंने आपको सुनाए, उन्हीं लोगों से जब वापस पूछा जाता है तो कि हमारा एसआई में सलेक्शन हो गया है, हम सब इंस्पेक्टर बनने वाली हैं, और एक के 310 नंबर है और एक के 300 नंबर है। अब ज़रा सोचिए कि 300 और 310 नंबर उनको आए हैं जिनको देश के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है। पुलिस व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है कि देश में महंगाई बहुत बढ़ी है। इस बात पर हम सबको जिक्र ज़रूर करना चाहिए। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी नकलों से, इस प्रकार के काम करके वो सरकारी नौकरी ले लेते हैं, और फिर चाहे शिक्षक हैं या चाहे किसी भी विभाग में जाएं, फिर ऐसा करते हैं तो बच्चों पर या समाज पर क्या असर पड़ता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं,
मैं स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी जगह का या किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये घटना मैंने राजस्थान की बताई है और राजस्थान के नामचीन संस्थानों की बताई हैं जिनमें उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। नामचीन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पीछे जब इंटरव्यू लिया जाता है, एक इंटरव्यू में तो एक संस्थान का नाम लिया जाता है और दूसरे जगह उनके पीछे लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा है कि वो किस संस्थान में इंटरव्यू दे रहे हैं। आप इस पर गौर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।